इनके संगी साथी है ना वो हेमंत सोरेन, झारखंड में मैया योजना किस लिए थी, है ना, वो इन्हीं के लिए थी ना कि भाई वोट आ जाए। जहां जहां इनकी सरकार है ये भी वही कर रहे हैं, है ना, है ना। बात ये है कि अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम वापस कैसे आएंगे। अब इनको दिक्कत ये है कि ये फ्री बीज के नाम कर देते हैं, जैसे राशन की बात करते हैं कि राशन ना फ्री बीज है। इन्होंने लिया, अभी इनको कहो गूगल करने के लिए। हेमंत सोरेन सरकार से पहले, सरकार जैसी हेमंत सोरेन बना, मैया योजना लेकर के आया हेमंत सोरेन ने। अरे झूठ बोल रहे हो आप। चुनाव घोषणा के पहले उन्होंने घोषणा किया मैया ये दिक्कत ये है कि ये ना पत्रकार रहे थे तब, ये उस टाइम पे पत्रकार थे, इनको तब भी चीजें नहीं मालूम है। अरे रुक जाइए अभी, अरे बीपी मत बढ़ाइए, बीपी मत बढ़ाइए, रुक जाइए। देखिए है क्या कि अब देखिए, अरे रुक जाइए ना, रुक जाइए। इनके इनके इनकी इनकी दलील है पूजा जी, इनकी दलील है कि राशन देने से 80 करोड़ लोग हैं तो राशन दिया क्यों जा रहा है। मैं बोलता हूँ 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो वो कमा रहे हैं वो बच जाए, राशन पे खर्च ना करना पड़े, उनकी वो स्ट्रेंथन हो जाए, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो जाए। अब जो योजनाएं महिलाओं के लिए जो योजना आई है उनसे महिलाओं ने बहुत कुछ किया है। वो लखपति दीदी हैं क्या, उस पैसे से छोटे छोटे सहकारिता उद्योग लगाना। सहकारिता उद्योग से देखिए गुजरात एक सफल मॉडल है सहकारिता उद्योग का, जैसे लज्जत पापड़ है और बहुत सारी चीजें गुजरात में। वो महिलाओं ने अपने दम पे इतना बड़ा सहकारिता का उद्यम बना दिया लज्जत पापड़ को। इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इस देश की महिलाओं को जैसे ही स्ट्रेंथन किया जाएगा। देखिए इस देश की आधी आबादी है महिला, अगर जो महिला नहीं कमाती है पैसा तो ये देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। महिला कैसे पैसा कमाएगी, पहले उसको पैसा दीजिए तो सही। अगर जो सरकार दे रही है तो आपको पीड़ा क्यों है। आप ये बोलिए कि भाई ये गलत दिया जा रहा है, आपके पास कोर्ट है, जाइए और बोलिए कि यार या चुनाव सुधारों की मांग करिए। अगर जो इस देश का संविधान ये इजाजत देता है, चुनाव आयोग की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये इजाजत देती है कि कोई सरकार किसी को फ्री बीज दे सकती है, तो सरकार दे रही है। गैर कानूनी है क्या। नैतिकता की बात आपसे उम्मीद करना कोई बेकार की बात है कि कांग्रेस बहुत नैतिकतावादी पार्टी है, तो कांग्रेस का नैतिकता से कोई लेना देना है नहीं। बहस ऐसी करते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े नैतिकतावादी हैं। अभी बोल रहे हैं हम सनातन सनातन की बात कर रहे थे। तो देखिए महिलाओं के संबंध में जितनी भी चीजें अभी निकल के आई है, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो उन्होंने खूब की, लेकिन महिलाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कांग्रेस ने। 3 तलाक से भी जो छुटकारा मिला वो महिलाओं को जो दिलाया वो कांग्रेस पार्टी ने। जो जिस तरह के काम किए, मतलब जितने भी गलत काम किए उनसे छुटकारा किसने दिलाया, मोदी सरकार ने दिलाया। 2023 में नारी शक्ति वंदन आया, 33% का आरक्षण किसने दिलाया, भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया। और अभी जैसे उज्ज्वला योजना की हम बात करें महिलाओं के बारे में, तो बहुत से गांव ऐसे हैं जहां अभी भी वो धुआं फूंक के रोटी बनाती है महिलाएं, तो वहां भी उनको फ्री गैस कनेक्शन देके महिलाओं को सशक्त किया। उसके अलावा अगर हम बात करें जन धन योजना की, तो जिन महिलाओं ने बैंक अकाउंट नहीं देखे थे, जन धन योजना के माध्यम से उनको उनके बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट खुलवाए गए। जो भी आप कह रहे हैं कि सरकार की योजना महिलाओं को सशक्त, बिल्कुल 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 हमें जितनी भी सुविधाएं दी हैं, चाहे गैस से लेके है, चाहे मेडिकल से लेके है, चाहे आवास योजना है, चाहे हमें व्यापार करने के लिए, वो सारी योजनाएं इसमें आए। इससे पहले इनका भी राज था, इन्होंने 2013 तक क्या कभी ऋण नहीं लिया, विश्व बैंक से कभी इन्होंने उधार नहीं लिया। अगर कोई योजनाएं चल रही हैं, अगर उनका इम्पैक्ट हमारे इस पे, इन्होंने केवल एक महंगाई और हमेशा जॉब के लिए बात करी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने इतने साल करा तो क्या इनके में जितनी भी बेरोजगारी अभी पड़ी, अभी आ रही है इस समय में, तो क्या उससे पहले सब प्रधानमंत्री 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए बहुत काम करती है, उससे क्या लगता है कि चुनाव के हिसाब से आपको लुभाने? ये चुनाव नहीं है, चुनाव की नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। औरतों को जितनी भी आज हम लोग को सशक्तिकरण मिला है वो इसी वजह से मिला क्योंकि हमें आर्थिक तौर पे हमें मनोबल दिया गया और आज हम उस वर्ग पे आर्थिक तौर पर महिलाएं मजबूत होती हैं। बिल्कुल आर्थिक तौर पे मजबूत होती है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का मैं कुछ नहीं कहती हूँ। अगर औरतों को आगे बढ़ने के लिए कोई भी सरकार उसको तो महिलाओं को क्या लगता है चुनाव के कारण से लुभाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल चुनाव के कारण तो है ही। इस समय जो चुनाव के कारण औरतों को जो दिया जा रहा है, एक लॉलीपॉप ही कह लो, जो लॉलीपॉप पकड़ा देती है कोई भी पार्टी कि ये होगा वो होगा, आप ये 10,000 पकड़िए, आप ये 5,000 पकड़िए, आपके खाते में देंगे, आपको हम वो देंगे। ये तो हमारा अधिकार है औरतों का। वो सिर्फ हमें इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों देने की बात होती है, ये तो हमारा औरतों का अधिकार। योजनाएं तो चुनाव के बाद भी चलती है जिसके तहत में महिलाओं को उनके खाते में पैसा मिलता है। तो इतना तो कुछ भी नहीं होता मैडम, कहाँ मिलती है, बातें होती है पेपरों पे, बाकी मिलता तो है नहीं। कहाँ मिलता है? 10,000 के बाद पैसा नहीं मिलता बिहार में, 10,000 के बाद कहाँ पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
देखिए ये मैं बड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं पढ़ के आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे राहुल गांधी पूरा देश में रायता फैला रहा है, वैसे ही डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता रायता फैलाते हैं। इनसे मैं बताना चाहता हूं को पैसे से दिक्कत है ना। मैं बोल रहा हूं कि जब 2024 लोकसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी ने बोला था कि महिलाओं के अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट, इन्होंने ही बोला था ना। ये देना तो चाहते हैं और ये इनकी मंशा भी है कि ये देके वोट खरीद लें ऐसे करके, लेकिन जनता को इन पर भरोसा नहीं है। इन्होंने तो खूब अपना खटाखट चलाने की कोशिश की, लेकिन जनता चलने दे खटाखट इनका तब ना। दिक्कत ये है कि बीजेपी पे जनता को भरोसा है, तो बीजेपी वाले ये भी बोले ना कि 5,000 डालेंगे हम तो उनको वोट मिल जाती है। ये 50,000 का भी वादा कर लेना, इनको वोट नहीं मिलेगी। ये खटाखट कुछ भी कर ले। विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, विपक्ष पे मुद्दा नहीं है। पूजा जी क्या है बिल्ली खंबा नोचे वो वाला इनका हाल है। इन पे कोई बात नहीं है, मुद्दा विहीन है। विरोधी दलों पे कोई बात ही नहीं है। देखिए तो पूजा इधर-उधर जी, की बात ये करते हम हैं। चूंकि असम के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और अमर जी पूरे रायता जो फैला रहे हैं ना, देखिए फिर देखिए पूजा जी क्या है इस देश का इंडिविजुअल नहीं ठीक है, इंडिविजुअल नहीं कर रहे। देखिए इनसे पूछिए, 10,000 देने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए। राहुल गांधी 1,40,000 एकड़ 1,40,000 एकड़ हमारी सरकार ने असम में जमीन मुक्त किया है उन लोगों से जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनसे और बांग्लादेशियों से। बहुत बड़ी बात है। उसका रेवेन्यू कहाँ, और वो जमीन कौन सी जमीन थी? वो सारी जमीन जो थी पर्यावरण की जमीन थी, फॉरेस्ट लैंड था। उस फॉरेस्ट लैंड को हमारी सरकार ने विगत 10 वर्षों में मुक्त कराने का काम किया है और उस जमीन से करोड़ रुपए का रेवेन्यू असम गवर्नमेंट को मिल रहा है। ये शायद इनको पता नहीं होगा। लेकिन अभी भी 20 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की आजादी तो 150 करोड़ है, सच्चाई में 115-20 करोड़ है आबादी मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा पूरी तरीके से इनका सफाया हो जाए। उज्ज्वला योजना, जितनी भी योजना चल रही हैं, ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये उसका लाभ उठा रहे हैं आधार कार्ड वगैरह बनवा के। इनका राष्ट्रीयता भारत के प्रति नहीं है, इनकी जो इमेज है बाहर है। लेकिन किनकी इमेज की बात कर रहे हैं? रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, 10-15 करोड़ हैं। वो पूरा सरकार लेके आ रही है ना डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। सरकार ने तो बोल दिया है कि भाई डिपोर्ट करेंगे तो डिपोर्ट होंगे। देखिए सवाल ये है कि देखिए जब असम कांग्रेस की लंबी सरकार होती थी तरुण गोगोई के शासनकाल में, बदरुद्दीन अजमल कितना बड़ा नेता था। उसकी तूती बोलती थी दिल्ली तक, बदरुद्दीन अजमल की AIDUIDF उसकी कुछ पार्टी करके। लेकिन अब देखिए है क्या बदरुद्दीन अजमल। हम सुनते हैं पहले जब यहाँ वो इनकी सरकार थी तरुण गोगोई की, तो हमें पता चलता था कि बड़ी बड़ी हेडलाइन बदरुद्दीन अजमल कुछ भी बोल दे तो एक बड़ी हेडलाइन बनती थी अखबारों में। आजकल उसका नाम नहीं जानते। पूछ लीजिए कि 10 साल में जो अभी जो 21-20 साल के हुए होंगे वो जानते नहीं होंगे कि अजमल है कौन। उससे पहले ये डॉन था। ये आसाम में कुछ भी कर दे वही होगा। ये कितने भी रोहिंग्याओं को ले आके बसा दे कोई नहीं रोक सकता। ये कितने भी बांग्लादेशियों को लाके वोट बनवा दे कोई नहीं रोक सकता। इस चीज पे रोक लगी तो पीड़ा तो होगी ना इनका। पब्लिक के पास आती हूँ मैं जरा जी, पब्लिक को कोई एतराज है क्या अगर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आए? मैम वो हर महीने आना चाहिए, ऐसे नहीं कि चुनाव के बाद ही आना चाहिए। चुनाव की घोषणा करी तब आओ। अब क्यों नहीं आ रहे? उन महिलाओं पे लेटर भी गए, मेरे भी जानने वाले लोग बिहार में हैं जिन पे, हाँ बिहार में बिल्कुल। पैसे नहीं आ रहे? नहीं, एक ही बार है, दोबारा किसी के भी नहीं है, सिर्फ नोटिस आ रहा है उनके पास, क्यों ना भरो। किस बात का आ रहा है? यही कि पैसे जमा करो, बैंकों ने बहुत भेजे। मेरे साथ कई लड़का है तो पटना